अमेठी हत्याकांड के पीड़ित परिवार से सीएम योगी की मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमेठी हत्याकांड के पीड़ित परिजनों से भेंट की, जिसमें विधायक मनोज पांडे भी उपस्थित रहे। सीएम ने परिवार को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार पूरी संवेदना एवं प्रतिबद्धता के साथ शोक संतप्त परिजनों के साथ है। पीड़ितों को अवश्य न्याय मिलेगा, हर संभव मदद की जाएगी, दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। डीएम एसपी मारेंगे सैल्यूट, संजय निषाद के विवादित बयान। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने हाथरस में कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता निषाद पार्टी लिखी टोपी और झंडा लगाएं, डीएम और एसपी उन्हें सलामी देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल के कार्यकारी शक्तियों के उपयोग पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम एक्ट की धारा 487 लागू करने के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के फैसले पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने पूछा कि क्या उपराज्यपाल विधायी कार्यों में हस्तक्षेप के लिए अपनी कार्यकारी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। 23 सितंबर को एमसीडी की स्थायी समिति के छठे सदस्य के चुनाव के लिए एलजी ने अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग किया था, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार की जीत के बाद आप और एलजी के बीच तकरार बढ़ गई। आप पार्षद बॉबी की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट का अग्रिम जमानत से इनकार। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी की पार्षद बॉबी को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया। उन पर अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर चुनाव लड़ने का आरोप है। दिल्ली में बस मार्शलों की बहाली को लेकर आप बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज। दिल्ली के पूर्व बस मार्शलों की बहाली को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर बस मार्शलों की बहाली के मुद्दे पर पलटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल और भाजपा को बर्खास्त किए गए 10,000 बस मार्शलों की समस्याओं को सुनने और उनकी समस्याओं को हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने भाजपा विधायकों पर एलजी से मिलने में असफल रहने और बस मार्शलों को धोखा देने का आरोप लगाया। दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश, नगर निकायों को बंदरों को खाना खिलाने के दुष्प्रभावों पर जागरूक करने का निर्देश। दिल्ली हाई कोर्ट के नगर निकायों को निर्देश दिया गया कि वे जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को बंदरों को खाना खिलाने के दुष्प्रभावों के बारे में सूचित करें। अदालत ने अधिकारियों से बंदरों की समस्या के समाधान के लिए कार्यक्रम तैयार कर उसे लागू करने को कहा है। अरविंद केजरीवाल छत्रसाल स्टेडियम में लगाएंगे दूसरी जनता की अदालत। दिल्ली के कथित शराब घोटाला केस में 6 महीने जेल में बिताने के बाद जमानत पर छूटे अरविंद केजरीवाल दूसरी बार जनता की अदालत लगाएंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बताया कि यह आयोजन रविवार को छत्रसाल स्टेडियम में होगा, जिसमें केजरीवाल शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद जनता से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का संकल्प लिया है। वीजा के बिना रह रहे बांग्लादेशी दंपति गिरफ्तार। भारत के बिना वीजा के रह रहे बांग्लादेशी दंपति को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दंपति ने अपनी कैंसर पीड़ित बेटी के उपचार के लिए नवंबर 2023 में पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में प्रवेश किया था। नारायण विश्वास और उनकी पत्नी गौरी विश्वास अपनी बेटी काकोली के साथ 9 सितंबर 2023 को मेडिकल वीजा पर भारत आए थे, लेकिन बाद में पुलिस सत्यापन में पकड़े गए। दिवाली पर ऊर्जा निगम का तोहफा, उपभोक्ताओं को 70 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली। दिवाली पर ऊर्जा निगम ने बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली का तोहफा दिया है। अक्टूबर में उपभोक्ताओं को 70 पैसे प्रति यूनिट की छूट उनके बिलों में एडजस्ट होगी, जिससे बिजली की कीमत 70 पैसे प्रति यूनिट तक कम हो जाएगी। यह छूट फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट के तहत दी गई है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने 2024-25 के लिए बिजली की औसत खरीद लागत 5.3 रुपए प्रति यूनिट मंजूर की है। राशन कार्ड वालों को अब झारखंड में 2 बार मिलेगा राशन। अक्टूबर माह में 1 से 15 तक सितंबर 2023 का और 16 से 31 तारीख तक अक्टूबर 2024 का राशन दिया जाएगा। नवंबर माह में पहले 15 तारीख तक जनवरी 2024 और 16 से 30 तारीख तक नवंबर 2024 का राशन दिया जाएगा। दिसंबर में फरवरी 2024 और दिसंबर 2024 का राशन दिया जाएगा। इसके तहत लाभुकों को प्रति माह 1 रुपये प्रति किग्रा की दर से चावल दिया जाता है। संताल में बांग्लादेशी घुसपैठ से बदली डेमोग्राफी, सीएम को भेजी रिपोर्ट। संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण हो रहे जनसंख्या बदलाव पर एक विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को प्रस्तुत की गई। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के सदस्य डॉक्टर आसिल लकड़ा द्वारा दी गई। रिपोर्ट में बताया है कि डेमोग्राफी परिवर्तन पर आयोग द्वारा राज्य के 19 जिलों में आदिवासी व सामाजिक संगठनों के साथ बैठक की गई। इसके साथ ही प्रदेश की जनजातियों के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा एवं जनजाति छात्रावासों व संस्थानों का निरीक्षण भी किया गया। आयोग में कुल 593 मामले दर्ज थे, जो बैठक के बाद 2 गुने हो गए। जनजातियों के सांस्कृतिक, धार्मिक व पारंपरिक संस्थानों को बदला जा रहा है। नवरात्र पर सीएम हेमंत ने दी बड़ी सौगात, रांची को मिला पहला फ्लाईओवर। नवरात्र पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची वासियों को बड़ी सौगात देते हुए कर्णटोली फ्लाईओवर का लोकार्पण किया, जो शहर का पहला फ्लाईओवर है। अब तक रांची में सिर्फ रेलवे ओवरब्रिज ही थे। झारखंड में एनसीपी को झटका, कमलेश सिंह बीजेपी में शामिल।
झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक कमलेश सिंह शुक्रवार को भाजपा में शामिल हो गए। हुसैनाबाद से विधायक कमलेश सिंह ने पिछले साल 1 नवंबर को हेमंत सोरेन की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। भाजपा के प्रदेश प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने पार्टी मुख्यालय में एक समारोह के दौरान उनका स्वागत किया। डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा के बेटे का आरटीओ ने काटा चालान। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा के बेटे का वीडियो पुलिस एक्सॉर्ट के साथ लग्जरी गाड़ी में वीडियो वायरल होने पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई की। उनके बेटे पर 7,000 रुपए का चालान बनाया गया, साथ ही गाड़ी पर भी चालान लगा है। पार्टी चाहेगी तो अगली मुलाकात मुख्यमंत्री के रूप में होगी, मतदान के बीच बोले अनिल विज। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मतदान के दौरान पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अगर पार्टी चाहेगी तो वह मुख्यमंत्री बनेंगे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, पार्टी चाहेगी तो अगली मुलाकात मुख्यमंत्री के रूप में होगी। विज ने दावा किया कि सरकार भाजपा की बनेगी और मुख्यमंत्री पद पर दावा करने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में विज ने कहा कि उन्होंने कभी मुख्यमंत्री पद पर दावा नहीं किया। 2014 में भाजपा की सरकार बनने पर भी वह मुख्यमंत्री बन सकते थे, क्योंकि वह उस समय भाजपा विधायक दल के नेता थे। आज जारी होंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल्स। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में संपन्न हो चुके हैं, जबकि हरियाणा में वोटिंग जारी है। वोटिंग खत्म होते ही एग्जिट पोल के अनुमान सामने आएंगे, जिसमें जीत और हार का अनुमान लगाया जाएगा। चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि एग्जिट पोल के नतीजे शाम 7 बजे से देश के विभिन्न न्यूज चैनलों और न्यूज वेबसाइट पर लाइव दिखाए जाएंगे, जिसके लिए सर्वे एजेंसियों ने तैयारी पूरी कर ली है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए गुरमीत राम रहीम के डेरे ने भाजपा को वोट देने की अपील की। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान जारी है। इस बीच डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय ने अपने फॉलोअर्स से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने का आग्रह किया है। यह अपील डेरा प्रमुख गुरमीत के 20 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आने के बाद एक दिन की गई। रिपोर्ट के अनुसार सिरसा में आयोजित सत्संग के दौरान को यह संदेश दिया गया, जो आमतौर पर विधानसभा चुनाव से पहले खुलकर दिए जाते हैं, लेकिन इस बार यह कुछ तरीके से किया गया। मोदी का कांग्रेस पर आरोप, युवाओं की नशे की लत में धकेल कर उसे पैसे से चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिम में एक जनसभा में कहा कि हाल ही में दिल्ली में पकड़े गए 5600 करोड़ रुपए के ड्रग्स मामले में एक कांग्रेस नेता का नाम सामने आया है। मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेल कर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। हमें इस खतरे से सावधान रहना है और दूसरों को भी सावधान रखना है। सिंघानंद की टिप्पणी पर महाराष्ट्र में बवाल, थाने पर भीड़ का हमला, 21 पुलिसकर्मी घायल। पैगंबर मोहम्मद साहब पर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद की विवादित टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया। इस पथराव में 21 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। भीड़ ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रण में लाना पड़ा। पीटीआई के एक ओर से जारी वीडियो में दिख रहा है कि नागपुरी गेट थाना परिसर में सैकड़ों पत्थर फेंके गए। पीएम मोदी का मंदिर बनवाने वाले कार्यकर्ता ने भाजपा छोड़ी। पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनवाने वाले कार्यकर्ता मयूर पांडे ने भाजपा छोड़ दी है। उन्होंने 2021 में मोदी मंदिर का निर्माण करवाया था, जो सुर्खियों में रहा था। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की पुणे यूनिट में मतभेद सामने आ रहे हैं, जहां मौजूदा विधायकों पर उम्मीदवार चयन में दाखिल का आरोप लगाया गया है। यादव की बेबाकी, कहा अखिलेश यादव को फोन नहीं उठाते। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक यूट्यूब चैनल से खुलकर बातचीत की है। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने अपनी ज़िंदगी की कई पहलुओं पर बेबाकी से अपनी बात रखी है। उन्होंने बताया कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और अखिलेश यादव उनका फ़ोन नहीं उठाते, लेकिन वीडियो कॉल पर बातचीत होती है। तेज प्रताप यादव से पूछा गया कि आपको मोटापे पर कुछ कह दिया था, तो उन्होंने मजाक में कहा कि पेट निकल जाएगा तो क्या बोलेंगे, मोटा ही ना है। बिहार के 17 जिलों में बाढ़ से तबाही, 15 लाख लोग प्रभावित। बिहार के 17 जिलों में बाढ़ की तबाही जारी है, जिससे लगभग 15 लाख की आबादी परेशान है। पूर्णिया के अमौर प्रखंड में पिछले 5 दिनों में बाढ़ का कहर जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है, इससे चूल्हा चक्का बंद हो गया है। बाढ़ से प्रभावित परिवार अपने घर को छोड़कर सड़कों और ऊंचे स्थानों पर आश्रम लेकर समय बिता रहे हैं। सरकार का नया निर्देश, प्राथमिक विद्यालयों में गृह कार्य का मूल्यांकन लाल पेन से। बिहार सरकार ने राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण गुणवत्ता सुधारने और छात्रों को सिखाने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शिक्षा विभाग ने आरडीडीआई, डीईओ और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के गृह कार्य और कक्षा कार्य का मूल्यांकन अब लाल पेन से किया जाएगा। इस पहल से छात्रों को सीखने की क्षमता में सुधार की उम्मीद है।
बिहार ने केंद्र से मांगा 6 लाख और आवास। पीएम आवास योजना का लक्ष्य बढ़ाने की मांग। बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार से इस वित्तीय वर्ष के लिए 6 लाख अतिरिक्त आवास का लक्ष्य मांगा है, ताकि अधिक से अधिक गरीबों के लिए पक्के मकान का निर्माण कराया जा सके। वर्तमान वर्ष में केंद्र ने 2.43 लाख आवासों का लक्ष्य दिया है, जिनकी निर्माण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इजराइल को ईरान पर हमले के लिए उकसाया, बाइडेन को गारंटी की चिंता। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे डोनाल्ड ट्रंप ने आज ही इजराइल से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले को उकसाया था। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से अभी तक इस बात की कोई गारंटी नहीं मिली है कि यहूदी देश ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने से परहेज करेगा। उनके इस कदम ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। अगर इजराइल ने इस दिशा में कोई कदम उठाया तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध पर खड़ी हो जाएगी। बाइडेन ने पहले कहा था कि अमेरिका इजराइल के हमले का समर्थन नहीं करेगा। हाथों में रूसी राइफल, इजराइल की बर्बादी की कसम। खामेनेई ने दी चुनौती। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की मौत की याद में आयोजित शुक्रवार की प्रार्थना सभा में एक जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनके हाथों में रूसी निर्मित ड्रैगुनोव राइफल थी। खामेनेई ने हजारों समर्थकों को उपदेश दिया वे सभी इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ लड़ाई में मारे गए ईरानी नेताओं की तस्वीर रखे हुए थे। उन्होंने कहा कि ईरान इजराइल की आक्रामकता के सामने नहीं झुकेगा और मुसलमानों को इस्लामी देशों में सुरक्षा बढ़ाने का आह्वान किया। खामेनेई ने चेतावनी दी कि इजराइल लंबे समय तक टिक नहीं सकेगा। श्रीलंका की धरती पर नहीं होने देंगे भारत विरोधी गतिविधि, राष्ट्रपति ने दिलाया भरोसा। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायक ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान कहा कि वह श्रीलंका की धरती पर इस्तेमाल भारत के खिलाफ गतिविधियों के लिए नहीं होने देंगे। बैठक में इस बात पर भी सहमति जताई कि सुरक्षा और रक्षा हित आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। दिसानायक के पदभार संभालने के बाद एस जयशंकर श्रीलंका की यात्रा करने वाले पहले विदेश मंत्री हैं। भारत ने निरंतर संवाद के महत्व को भी स्वीकार किया। नवरात्रि के त्यौहार में स्वस्थ व्रत के टिप्स। वजन कम करने की बजाय बढ़ने से बचें। नवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे देश भर में श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस 9 दिवसीय उत्सव में भक्त माता रानी की पूजा के साथ उपवास भी रखते हैं। हालांकि कई लोग व्रत के दौरान घी से बनी पूड़ी और पकौड़े खाकर वजन बढ़ा लेते हैं। ऐसे में एक स्वास्थ्य डाइट का प्लान करना आवश्यक है, जिस शरीर को डिटॉक्स किया जा सके। डिटॉक्सिफिकेशन से न केवल स्वास्थ्य सुधरता है, बल्कि वजन भी नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। वन की पहली हफ्ते की कमाई, शुरुआत शानदार लेकिन गिरावट जारी। फिल्म देवारा पार्ट 1 ने अपने पहले दिन भारत में 82.5 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड कमाई की। हालांकि दूसरे दिन कमाई में गिरावट आई, जहां फिल्म ने केवल 38.2 करोड़ रुपए कमाए। तीसरे दिन यह आंकड़ा 39.9 करोड़ रुपए के करीब रहा। चौथे दिन 68.05% की कमी गिरावट आई। अब दूसरे हफ्ते के पहले दिन फिल्म की कमाई और खराब रही है, जिससे दर्शकों की प्रतिक्रियाओं में गिरावट साफ नजर आ रही है। न्यूजीलैंड के कप्तान ने कबूला। अमेलिया केर के रनआउट से बिगड़ गई थी भारत की लय। न्यूजीलैंड के कप्तान सेफी डिवाइन ने कहा कि महिला T20 विश्व कप में अमेलिया केर के रनआउट से जुड़े विवादास्पद फैसले के कारण भारतीय टीम की लय में हल्का बदलाव आया। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में 58 रन से हार का सामना किया और डिवाइन ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, यह दिलचस्प मामला था जिसे मुझे लगता है कि भारत की लय थोड़ी गड़बड़ा गई थी। क्रिकेट में ऐसे पल होते हैं, लेकिन लोगों का नजरिया हमेशा अलग होता है।